ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि नाम की पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सम्यक दर्शन से पूर्व होने वाली पांच उपलब्धियां, जिन्हें हम पांच लब्धि कहते हैं, वो सहज में ही प्राप्त होती हैं। वास्तव में वो लब्धियां क्या हैं कि वो सम्यक दर्शन की उपलब्धि बहुत बड़ी चीज है। तो वो स्टेजेस में होती है। तो उन स्टेजेस में जीव के परिणाम निरंतर सुधरते चले जाते हैं, विशुद्ध होते चले जाते हैं। उनकी विशुद्धि कई कई स्टेप्स में होती है। और प्रारंभिक जो उपलब्धियां हैं, उनका स्वरूप तो अपन को और भी जगह अपन ने उनके बारे में पढ़ा। जैसे कि क्षयोक्षम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है। यहाँ तीन लब्धियां तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। उसके बाद प्रायोगिक लब्धि हमने पढ़ी। वो प्रायोगिक लब्धि के परिणाम आते आते कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी कल्पना से बाहर है, और हमको लगता नहीं है कि ये हमारे साथ ही हो रहा है। प्रायोगिक लब्धि के अंत समय होने के बाद, क्यों प्रायोगिक लब्धि तक तो भव्य और अभव्य दोनों जीवों को ये उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन प्रायोगिक लब्धि के पश्चात होने वाली जो करण लब्धि है, वो निश्चित ही उन्हीं भव्य जीवों को होती है जो सम्यक दर्शन के निकट हैं। तो हमने ये करण लब्धि के तीन पार्ट देखे थे, जिसमें से पहला पार्ट था अधः प्रवृत्त करण, दूसरा भाग था अपूर्व करण, तीसरा अभी हम पढ़ने वाले हैं अनिवृत्तीकरण। पहला वाला जो हमारा था भाग था आधे प्रवृत्तकरण में, हमने क्या देखा था कि वहां जब जीव करण लब्धि के योग्य परिणाम से सुशोभित होता है, उस काल में अलग अलग समयों में रहने वाले जीवों के जो परिणाम होते हैं, वो दूसरे किन्हीं अन्य जीवों के परिणाम उनसे पहले होने वाले समयों में भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ये हमने बहुत सारे उदाहरण से पढ़ा था। जब हम टेबल देखी थी तो किन्हीं जीवों का जो है पहले समय में जो परिणाम आ रहे थे, वो तो किसी जीवों के दूसरे परिणामों से मैच हो रहे थे, किसी के तीन वालों में भी कुछ परिणाम मैच हो रहे थे। ये अधः प्रवृत्तकरण था। और उसके बाद में हमने अगली स्टेज पढ़ी थी अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में हमने क्या पढ़ा था कि जीवों के प्रतिक्षण अपूर्व अपूर्व भाव होते हैं। एक जीव की अपेक्षा से देखें तो अभी एक समय में मेरे जो भाव थे, जितने परिणाम थे और जितने विशुद्धि थी, दूसरे समय में उन परिणामों में विशुद्धि बढ़ करके आती है। और पहले वाले समय से दूसरे वाला समय उत्कृष्ट होता है, उससे मैच नहीं करता। कोई दूसरा जीव कहीं और जो वो भी उसने भी अपना करण परिणाम माने हैं, तो उसका अपूर्व करण जब उसका आएगा तो उसके भी उसकी सीरीज में पहले और दूसरे समय में आने वाले, तीसरे समय में आने वाले अपूर्व अपूर्व भाव आएंगे। और इन दोनों जीवों को जब अपन मैच करेंगे, तुलनात्मक करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पहले समय के भाव और इस जीव के दूसरे समय के भाव से मैच कर जाए। तो वो मैच होंगे नहीं। तो इसलिए अपूर्वकरण में ये अपूर्व अपूर्व ही कहा है। हाँ, इतना जरूर है कि दूसरे समय में इसके जो परिणाम होंगे वो दूसरे समय के परिणाम से इससे तो मैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले समय के परिणाम उसके दूसरे समय के परिणाम से मैच करें। एक तो ये अपन ने पढ़ा अपूर्वकरण। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी अधः प्रवृत्तकरण में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनसे बढ़ चढ़ करके घटनाएं अपूर्वकरण में होती हैं। तो क्या घटनाएं होती मैं आपको पहले अभी टेबल फॉर्म में बताऊंगा।
फिर उनका विस्तार बताऊंगा। देखिए अपन ने अदय प्रवृत्तकरण में जो समझा था, विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, स्थिति बंधापसरण होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ चतुः स्थानगत अनुभाग बंद होता, अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता। ये अपन ने चार चीजें अदय प्रवृत्तकरण में पढ़ी थी। मैं इसका विस्तार भी आपको बाद में बताऊंगा। और ये आपकी इच्छा है कि इसको थोड़ा और रिपीट करें, अदय प्रवृत्तकरण, या आगे चलें? आगे चलें साहब, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, गुड़सड़ी से ले लीजिए। गुड चलें, बहुत बढ़िया। हम्म। उसके बाद अपूर्व हमने नापुर करा। अप- अपूर्व करण में गुण श्रेणी आती है, गुण संक्रमण आते हैं। हाँ, तो विवेचन किया था, उसका थोड़ा रिपीट करेंगे बराबर। थोड़ा अपूर्व अच्छा करण रहेगा। में हमने चार चीजें पढ़ी थी जो अपन पढ़ेंगे विस्तार से, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। ये जय हमने जय। चार चीजें पढ़ी। तो देखो इसको अपन चलते हैं। ये गुण संक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे, गुण संक्रमण क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है ये समझ लेना। और उन्होंने ये जगह जगह ये बताया कि गुण संक्रमण कहाँ ज्यादा पाया जाता है और उसका स्वरूप क्या है। जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उन प्रकृतियों का जो द्रव्य है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है, ऐसे स्वजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है, अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य प्रकृति रूप परिणमता है। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। है ना? तो ये किस तरह हो गया? अभी जैसे आपका जो बंधापसरण हो गया है, तो जो कुछ प्रकृतियां हैं उनका बंध होना रुक गया किसी गुण स्थान के अंत समय में, जैसे प्रथम गुण स्थान का अंत समय चल रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां, पाप प्रकृतियों का बंध रुक गया, लेकिन सत्ता में वो पड़ी हुई हैं, तो सत्ता में उनके परमाणु मौजूद हैं। तो अभी क्या होगा, उन प्रकृतियों का जो द्रव्य है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है, ऐसे स्वजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है। जिनका बंध हो ही नहीं रहा है वो जिनका बंद होना रुक गया है लेकिन किसी का बंद चल रहा है, तो जिनका बंद चल रहा है सत्ता में मौजूद वो कर्म उन प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनका बंद चल रहा है। जिनका रुका हुआ है तो उसमें तो वो आएंगे नहीं। ये होता है गुण संक्रमण। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता। सजातीय मतलब उसी जाति की है। जैसे अगर मान लो, यहाँ कल अपन बात कर रहे हैं ना, दर्शन मोहिनी की अगर बात करते हैं, तो दर्शन मोहिनी की जो है तीन प्रकृतियां होती हैं। कौन कौन सी होती है तीन प्रकृतियां? मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये जब तीन टुकड़े होते हैं तो उनको तीन प्रकृतियां पाई जाती हैं। तो आप आगे देखेंगे कि क्षयोपशम के काल में या क्षयिक सम्यक दर्शन के प्राप्त होने में दर्शन मोहिनी की ये प्रकृतियों में कैसा संक्रमण होता है। और कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, वो तीन पार्ट में आगे की जो कषाय हैं जिनका की जो सत्ता में अभी पड़ी है, अनंतानुबंधी का बंध रुक गया, मन रुक गया, लेकिन वो जो सत्ता में पड़ी हुई है वो, उनका क्या होगा कि वो अनंतानुबंधी की जो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हैं वो कन्वर्ट होकर के अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संजुलन में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनका बंद अभी हो रहा है, उनमें ही वो कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। इस तरह का गुण संक्रमण, अभी ये बता रहे हैं कि ऐसा गुण संक्रमण कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ इसके अलावा भी कहाँ कहाँ पाया जाता है। इस तरह का गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्व करण
और अनिवृत्तीकरण नामक गुण स्थान में होता है। ये कौन से गुण स्थान हुए? अपूर्वकरण 8वें नंबर का गुण स्थान, अनिवृत्तीकरण 9वें गुण स्थान में इस तरह का गुण संक्रमण होता है। क्या होता है वहां? वहां असाता वेदनी प्रकृति का साता वेदनी प्रकृति रूप संक्रमण होता है, क्योंकि वहां उस काल में क्या हो रहा है, असाता वेदनी का बंद रुक गया। पाठ में गुण स्थान में जब अपन पढ़ेंगे गुण स्थान वाइज कि कौन से गुण स्थान में कौन से कर्म का प्रकृति का बंद होना रुक गया, तो यहाँ पे 8वें गुण स्थान में आप देखेंगे कि असाता वेदनी का बंद रुक गया। तो बंद रुक गया तो वो सत्ता में जो असाता वेदनी कर्म की जो प्रकृतियां पड़ी हुई थी, उनका कन्वर्शन साता वेदनी में हो गया। उदय में नहीं आए, वही सत्ता में ही हो गया। वहां असाता वेदनी प्रकृति का साता वेदनी प्रकृति रूप संक्रमण होता है। उसी प्रकार अनंतानुबंधी का विसंयोजन होते समय अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु, अनंतानुबंधी जो है वो समाप्त नहीं होती डायरेक्ट, तो उसका एक नियम है। क्या नियम है? कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है। जब जीव शायिक सम्यक दृष्टि बनता है, तब भी वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन पूर्वक ही बनता है। वो विसंयोजन कैसे होता है? अनंतानुबंधी का विसंयोजन होते समय अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु गुण संक्रमण विधान द्वारा अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। जैसे आपका सम्यक दर्शन होने से पहले पहले गुणस्थान के अंत में पहले गुणस्थान के अंत में अनंतानुबंधी का बंद होना रुक गया, बंद होना रुक गया, लेकिन अनंतानुबंधी के परमाणु आपके सत्ता में मौजूद है। तो वो सत्ता में मौजूद अनंतानुबंधी के जो परमाणु हैं उनमें कन्वर्शन होगा। वो बदल करके कुछ उसका द्रव्य जो है उसमें चला जाएगा अप्रत्यक्षानावरण में, फिर अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण और संजुलन में जाएगा। फिर कालांतर में वो जब दूसरे और उनको ऐसा समय मिलेगा, तो अप्रत्यक्षानावरण जो है वो प्रत्यक्षानावरण में कन्वर्ट होगा, प्रत्यक्षानावरण संजुलन में होगा। वहां भी करण परिणाम द्वारा यह गुण संक्रमण होता है ना? कहाँ पर? तब तक इनका जो अनंतानुबंधी कर्मों का जो सत्ता में पड़े हुए हैं, हाँ। और जब भी संयोजन होता है इन तीनों में, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन, हम्म। तो इनका कुछ प्रोपोर्शनल का कोई फॉर्मूला है क्या, कितने यस प्रोपोर्शन यस। में खाता होते हैं? वो उन्होंने दिया तो है, लेकिन वो ऐसे ही दिया है कि कितना परसेंटेज जाएगा क्या जाएगा, वो थोड़ा मोटा मोटा दिया है, मतलब हाँ, मोटा एग्जैक्ट। मोटा है क्या उसका? हाँ, आगे आएगा वो, ठीक है, ठीक। आगे आएगा। जब जीव क्षयोपम सम्यक्त में से क्षयिक सम्यक प्रकट करता है, तब पहले तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है। देखो ये बात बहुत काम की बात है। हम सबको प्रथमोपम सम्यक्त हो गया मान लीजिए, एक अंतर्मुहूर्त के बाद में, और हम मिथ्यात्व में नहीं गए, तो हमको कौन सा सम्यक्त होता है फिर उस काल में? क्षय उपशम सम्यक्त। अच्छा, उस अब समय। क्षय, हाँ, क्षय उपशम सम्यक्त का धारी जीव जब क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के मार्ग पर निकलता है, तो पहली तो अपन ने कंडीशन पड़ी थी कि वो किसी केवली या तीर्थंकर के पादमूल में बैठ करके ही होता है। पादमूल में बैठने का अर्थ क्या है? कि मतलब उसके जो भाव हैं वो उतने निर्मल हो जाते हैं, जो उनकी प्रेजेंस का निमित्त पा करके ऐसा घटित होता है, इसलिए वो बताया गया। और उसके भावों में क्या परिवर्तन आता है, शायिक सम्यक तो उसको कैसे प्राप्त होता है, तो वो पहले तीन करण करता है, तीन करण के भाव आते हैं उसको, और उन भावों से अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है। विसंयोजन का अर्थ क्या है? कि वो कन्वर्ट होते हैं। उस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य तीन कषाय कर्म रूप हो जाते हैं, है ना? अनंतानुबंधी किसमें चला जाएगा? अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संजुलन में चला जाएगा। सर, उसके यहाँ पर पश्चात, एक एक हाँ डाउट है। हाँ। अ, कि जब जीव छायक समय दृष्टि बना, हम्म। और आपने बताया पहले गुण स्थान के अंतिम भाग में
ये अनंतानबंदी के जितने परमाणु हैं सत्ता में पड़े हैं, उनका विसंयोजन होके वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हाँ और अगर वो प्रथमोस्तक सम्यक्त के बाद जीव चौस्तम सम्यक्त में आता है, तो हाँ इसका मतलब हुआ कि अनंतानबंदी के जितने परमाणु थे वो तो सारे खत्म हो गए, सत्ता में पड़े थे वो, उनका विसंयोजन हो गया। और जो आने वाले थे वो रुक गए। जब चतुर्थ स्थान में छविषम सम्मत आ गया, तो अनंतान बंदी के तो सारा बंद चला जाता है। फिर ये क्षयोपम सम्मत से छायक सम्मत दृष्टि बनने पर ये फिर से अनंतान बंदी के कसाय कहाँ से पैदा हो जाते हैं? देखो, जो प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो प्रथमोपशम सम्यक्त का अर्थ क्या हुआ है कि वो जो उसके अंदर चला गया है वो टेम्परेरी फेज है। वो नहीं, वो तो टेम्परेरी फेज टेम्परेरी के है। रूप में, नहीं, हाँ। मगर जब जब वो क्षयोपम सम्मत हुआ। अभी छवशम तो हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं, आपने अभी हाँ बताया ना, क्षयोपम सम्मत से जब छायक सम्मत दृष्टि बनता है, हाँ तो उस समय की स्थिति आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उस समय अनंतानुबंधी कसाई के जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनका विसर्जन फिर से होता है तीन करण के साथ में। तो हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब क्षयोत्सम सम्मत हो गया, तो वो चतुर्गुण गुण स्थान में आ गया, और वो क्या कहते हैं, वो उसका कांस्टेंट है, वो मेंटेन कर रहा है क्षयोत्सम सम्मत। तो जब क्षयोत्सम सम्मत मेंटेन कर रहा है तो उसकी अनंतानुबंध की चारों चौकड़ियां चली गई हैं। चली नहीं गई है, ये यही थोड़ा अपना सुधार करना है। वो हाँ, चली बोलो। नहीं गई है, वो उनका टेम्परेरी खाली कन्वर्शन हुआ है। क्योंकि वो जीव जब मिथ्यात्व में अगर चला जाता है तो वापस से वो रिवाइव हो जाती है। वो गई नहीं है, वो पार्शियली कन्वर्ट हुई है उस काल के लिए। और वो कन्वर्शन, उल्टा कन्वर्शन हो जाएगा। जैसे ही क्षयोपम सम्यक से छूट करके मिथ्यात्व में जीव आएगा तो वापस उनकी जो स्थितियां थी, जिस जिस तरह से वो गई थी, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान में और प्रत्यक्षान में और संजुलन में गई थी, ठीक उसके विपरीत दशा होने लगेगी। अनंतानुबंधी वापस आ जाएगी। अच्छा, चलिए, क्लियर हो गया। ये फिर चाहे, अनंतानुबंधी का द्रव्य तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ये उस समय जिसका उदय चल रहा होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं, उदय की तो बात ही नहीं है अभी। अपन बात चल रहे हैं बंध की और सत्ता की। क्या जी। बात चल रही है कि जो जिन कर्मों का बंद होना जिस गुण स्थान में रुक जाता है, उस गुण स्थान में उस समय जो सत्ता में पड़े हुए उसी जाति के जो परमाणु हैं, उनमें ये कन्वर्शन होता है कि वो कन्वर्ट होकर उन उन प्रकृतियों में बदल जाती हैं जिनका की बंद उस गुण स्थान में हो रहा है, सत्ता में पड़ी हुई है। और यहाँ जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, उदाहरण के लिए समझिए कि अनंतानुबंधी का बंध रुक गया। किसमें रुक गया? पहले गुणस्थान के अंत समय में सम्यक दर्शन हुआ, उस काल में समझ लीजिए, प्रथमोपशम सम्यक के काल में समझ लीजिए अनंतानुबंधी का बंद होना रुक गया। और सत्ता में पड़े हुए जो अनंतानुबंधी के कर्म हैं, प्रकृतियां हैं, उनमें कन्वर्शन हुआ और वो अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन में कन्वर्ट होकर सत्ता में ही बैठी हुई। वो ये बात तो सत्ता समझ में में आ कन्वर्ट हो गई। जाते हाँ ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो कन्वर्ट हुए इन तीनों में, तो उसका हाँ क्या कोई रेशो होता है? किस हिसाब से तीनों में चले जाते हैं वो? हाँ, रेशो तो होता ही है। देखो रेशो क्या है कि आगे आएगा वैसे वो रेशो का। लेकिन आप ये देखो कि जे कितने आपके जो परिणाम है वो कितने अच्छे हैं, विशुद्ध हैं, उनके हिसाब से संजुलन में कौन से जाएंगे। जो आपके जो बहुत हल्के वाले जो परिणाम हैं अनंतानुबंधी के, बहुत तरह तरह के होते हैं ना अनंतानुबंधी के भी। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मैंने आपको बताया, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर जरूरी नहीं कि सभी 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही बंद हो। उसमें कम वाले भी हो सकते हैं, 20 वाले हो सकते हैं, 10 वाले भी हो सकते हैं। तो वो जो हल्के वाले हैं, बहुत हल्के वाले हैं, वो संजुलन के उसमें चले जाएंगे। उससे थोड़े भारी वाले हैं वो प्रत्येक खानावरण में, और उससे जो ज्यादा भारी है वो अप्रत्येक खानावरण। सिंपल लॉजिक है। नहीं, तो मतलब ये हुआ कि हर जीव के जो परिणाम हैं उनके कषायों के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी कौन सी किस्म की कषाय, हल्की कषाय है तो संजलन में चली जाएगी,
उससे ज्यादा है तो प्रत्याखान में जाएगी और प्रत्याखान में जाएगी। तो बिल्कुल। इसी हिसाब से वो क्या कहते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो डिस्ट्रीब्यूशन। जाएंगे। और बिल्कुल। आपने अभी एक अच्छा कंफर्म कर दिया कि जब जो सम्यक दृष्टि जीव है, जब वो मिथ्यात्व में दोबारा जाएगा तो वो जो वह कन्वर्ट हुए थे वो दोबारा से वापस अनंतानुबंधी है। में रिवाइव हो जाएंगे। यस। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही अंतर है क्षयिक सम्यक दर्शन में और बाकी के सम्यक दर्शन में, यही अंतर है कि वहां रिवाइव नहीं होता, क्योंकि वो जीव कभी मिथ्या दृष्टि फिर बनता नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तो देखो, परमानेंट परमानेंट परमानेंट। सर्टिफिकेट में। यस। क्षयिक समय, उस कारण सत्ता में ये जो अनंतानुबंधी का विसंयोजन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ये सभी अच्छा। ग्रंथों में, गोमट सार वगैरह में इसमें सबका बहुत विस्तार से बताया। ये बेनाडा जी की किताबों में भी बहुत अलग ढंग से बताया गया है। ये कभी मैं आपको इस विसंयोजन के बारे में, जब अपन क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे ना, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जब जीव क्षयोपम सम्यक में से क्षयिक सम्यक प्रकट करता है, अभी वो खाली इसकी जो परिभाषा है, ये कहाँ कहाँ घटित होती है इसके बारे में बता रहे हैं। गुण संक्रमण कहाँ कहाँ होता है इसलिए बता रहे हैं। ये आउट ऑफ टेक्स्ट है वैसे। वो यहाँ, वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वो यहाँ विसंयोजन नहीं हो रहा। ये लिखा है, जब जीव क्षयोपम सम्यक में से क्षयिक सम्यक प्रकट करता है, उसकी एक सिमिली दी कि जैसा वहां पर होता है, ऐसा ही यहाँ संक्रमण की जाति समझी जा सकती। तब पहले तीन करण द्वारा, देखो, क्षयोपम सम्यक से क्षयिक सम्यक तो ऐसे ही नहीं हो जाता, वहां ये तीन करण फिर आते हैं। पहले तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है, उस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य तीन कषाय कर्म रूप हो जाते हैं। देखो, इससे क्लियर हुआ ना कि उस जीव को क्षयोपम सम्यक है, लेकिन सत्ता में अनंतानुबंधी कर्म पड़े हुए हैं, है ना। खाली वो उस काल में उदय में नहीं आ रहा है। फर्क क्या हुआ है, उस काल में उदय में नहीं आ रहा है। इस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य तीन कषाय कर्म रूप हो जाते हैं। देखो, कल अपन बात कर रहे थे ना, ये चारों ही, जैसे आप बोल रहे थे, ये तो चारित्र मोहिनी के भाग है। कौन कौन से चारित्र मोहिनी के भाग है? अनंतानुबंधी भी चारित्र मोहिनी है ना। जी हाँ। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजलन, ये चारों चारित्र के ही हैं। और जो हम्म, दर्शन मोहिनी के हैं, वो तीन प्रकृतियां हैं। कौन सी है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, सम्यक पर सम्यक मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व। सम्यक प्रकृति। ऐसे तीन उसके भाग हैं। तो देखो, ये सब तीन उनमें भी घटित होगा आगे, और उनमें भी हो रहा है। उस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य तीन कषाय कर्म रूप हो जाते। उसके पश्चात एक अंतर मुहूर्त के बाद जीव पुनः तीन करण परिणाम मानता है। ऐसे कई कई बार घटनाएं घटती हैं। उसके कारण प्रथम मिथ्यात्व के, या अब ये दर्शन मोहिनी की बात कर रहे हैं, ये चले गए आपके चारित्र मोहिनी का, ये कन्वर्शन हो गया। उसके बाद बोलना है, उसके पश्चात एक अंतर्मूर के बाद जीव पुनः तीन करण परिणाम मानता है। उसके कारण प्रथम मिथ्यात्व के और पश्चात दोबारा तीन करण द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के सर्व परमाणु सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होकर उन दो प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? ओके। ये क्षयिक दर्शन सम्यक मोहित। दर्शन की। हाँ, क्षयिक सम्यक दर्शन जब प्राप्त कर रहा है जीव, तो उसके पहले चारित्र मोहिनी चला गया, और ये दर्शन मोहिनी की दो प्रकृतियां वो भी चली गई। अब खाली एक प्रकृति का उदय रह गया, सम्यक प्रकृति वो उदय में आ रही। उन दो प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। वहां भी गुण संक्रमण से ही वह कार्य संपन्न होता है। ठीक है सर। क्षयोपम यस। सम्यक में ये दोनों प्रकृतियां जो हैं वो क्षय नहीं हुई थी, इनमें ये उपसम हुआ। उपशमित हुई। हम्म, देखो, यहाँ संक्रमण नहीं कहा, अपितु गुण संक्रमण कहा है। गुण संक्रमण में, संक्रमण में क्या फर्क है कि वो थोक के भाव में होता है, कई गुणा संक्रमण होता है। गुण से अर्थ है गुणा, कई गुणा। यहाँ संक्रमण नहीं कहा, अपितु गुण संक्रमण कहा है। मात्र संक्रमण तो क्षयोपम सम्यक के काल में भी होता है। कैसा होता है? वहां भी
मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उस रूप से उदय में आते हैं, आते रहते हैं, है ना। ये क्षय उपशम सम्यक होता है ना, इसमें हम बोलते हैं कि पार्टली जो है वो क्षय हुए हैं, पार्टली जो है वो उपशम हुए हैं, जो लेकिन वो बने हुए हैं सत्ता में। तो वो वहां उस काल में भी कन्वर्शन तो होता रहता है। क्या कन्वर्शन होता है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उस रूप में उदय आते रहते हैं। और इसलिए वो सम्यक जो है उसका वो खंडित नहीं होता, उनका कन्वर्शन उस प्रकृति रूप में हो जाता है उदय के काल में। इसलिए उनका सम्यक जो है बना रहता है, भले ही वो उतना निर्मल नहीं रहता जितना उपशमिक सम्यक में रहता है। क्योंकि उपशमिक सम्यक के काल में ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु दबे रहते हैं, और यहाँ वो थोड़े से उभर तो आते हैं, लेकिन वो पार्टली उभरते हैं और पार्टली इस रूप में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन बना तो रहता है लेकिन अस्थिर रहता है, उतना निर्मल नहीं रहता। परंतु वहां संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या अल्प होती। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये दो प्रकृति है ना, क्षय सम्यक के काल में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का जो परिणमन हो रहा है सम्यक प्रकृति के रूप में थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए इसको संक्रमण कहा। और वहां जो गुण संक्रमण क्यों कहा? कि कई गुणा परिवर्तन होता है, उनकी सिमली दिखाई खाली। प्रथमोपशम सम्यक के काल में प्रारंभ में विशुद्धि की अनंत गुणा वृद्धि होती है। अब एक बात सुनना, अभी प्रथमोपशम सम्यक जो है वो हो गया, जस्ट हुआ ही है अभी। तो जिस समय वो हो रहा है उस समय सम्यक के काल में प्रारंभ में विशुद्धि की अनंत गुणा वृद्धि होती है। उसके पश्चात के काल में विशुद्धि की मंदता के कारण अल्प परमाणु संक्रमित होते हैं, उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। जो उपशम काल है, उपशम काल में भी जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है उनमें हाँ, हलचल मचती रहती है और विशुद्धि अनंत गुणा वृद्धि होती है। उस मंदता के कारण अल्प परमाणु संक्रमित होते हैं, उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त में विद्यात संक्रमण होता है। क्षयोपशम सम्यक्त क्या हुआ? जो प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ ना, जिसमें उपशमित हुए थे, उसका काल एक अंतर्मुहूर्त के समय के पश्चात ये मान लीजिए कि वो जीव मिथ्यात्व में नहीं जा रहा है, वो तो क्षयोपशम सम्यक्त में जाएगा। तो जैसा ऊपर उन्होंने बताया, क्षयोपशम सम्यक्त के काल में वो उनका पार्टली कन्वर्शन होता रहता है मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का, और वो बहुत कम कम कन्वर्शन होता है। ऐसे कम कन्वर्शन का नाम विद्यात संक्रमण कहलाता है। ये शब्दावली खाली आप समझ लीजिए, इनको कहीं अभी इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे अपने को इस काम आएंगे, इसलिए उन्होंने ये सब शब्द बता दिया। हाँ, जरा भी आप कंफ्यूज अगर इसमें हो रहे हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ देना, ये खाली आप सुनना कि ये शब्द आपको बताए जा रहे हैं। एक समय में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसकी संख्या निकालने के लिए, देखो आप पूछ रहे थे ना, एक समय में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसकी संख्या निकालने के लिए सर्व परमाणुओं की संख्या को विवक्षित संख्या से भाग दिया जाता है। जब गुण संक्रमण भागहार संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है उतने परमाणु संक्रमित होते हैं, तब उसे गुण संक्रमण कहते हैं। ये उन्होंने एक फार्मूला बताया है कि वो कितने गुना संक्रमित होते हैं, उसका कुछ फार्मूला मैथमेटिक्स से बताया। जब विद्यात संक्रमण भागहार संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है उतने परमाणु संक्रमण होते हैं, तब उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। मतलब जब कम संक्रमण होता है तो उसके लिए अलग फार्मूला है, ज्यादा जो संक्रमण होता है उसका अलग फार्मूला है। ऐसे ही अन्य अन्य भागहार के कारण अन्य अन्य 5 प्रकार के संक्रमण संभवते हैं, परंतु वह विषय यहाँ अपेक्षित नहीं है। कर्म कांड के पंच भागहार चूलिका प्रकरण में उसका विस्तृत वर्णन। देखो, जिन जीवों को इसकी भी एक वो लत जैसी लग जाती है, उनको और बारीकी में जाना, और बारीक। आप सब भी लोग अभी बात कर रहे थे ना कि कितना परसेंटेज उसमें गया, कितना परसेंटेज उसमें गया। ये सामान्य जीवों की दशा नहीं है। सामान्य लोग तो कहते हैं हमें इससे क्या करना, कितना परसेंट गया, कहाँ गया, क्या करना। लेकिन ये जो आपकी जो सूक्ष्मता में रुचि आने लगी है उसकी वजह से ये प्रश्न आ रहा है।
तो वहां और भी ज्यादा विस्तार से उन्होंने बताया। इस तरह गुण संक्रमण में प्रति समय असंख्यात गुणा परमाणु संक्रमित होते हैं, है ना। तो ये हमको इसका बहुत लाभ मिलता है। क्या लाभ मिल गया? सत्ता में पड़े हुए परमाणु कभी ना कभी उदय में आएंगे ना। तो अपन क्या चाहते हैं कि उदय में आने से पहले ही उनका स्वरूप बदल जाए। तो इन मैकेनिज्म के द्वारा सत्ता में पड़े हुए वो परमाणु थोड़े कम घातक अवस्था में बदल गए, अपने आप ही बदल गए। अब जब वो उदय में आएंगे तो हमने जैसे बांधे थे वैसे के वैसे उदय में नहीं आएंगे। अपन जब कहते हैं ना कि आपने जैसे कर्म किए साहब वैसे ही भोगने पड़ेंगे, तो एक मैकेनिज्म है ऐसा कि आपने बांधे उनको बहुत संश्लेषित परिणामों से थे, और बाद में आपके परिणाम सुधरने से जो पैकेट अभी खुला नहीं है, वो पैकेट जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अपूर्वकरण के चार आवश्यकों में स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात भी होता है ना। यहाँ क्या कांडक घात क्या हो गया? वहां अपन ने पढ़ा था स्थिति बंधापसरण, अनुभाग बंधापसरण, और यहाँ क्या हो गया? स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। ये क्या हुए? स्थिति कांडक घात, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति अर्थात स्थिति सत्व कांडक रूप से हीन होना स्थिति कांडक घात कहलाता है। ऊपर तो अपन ने पढ़ लिया था कि क्या होता है, लेकिन कैसे होता है वो अपन अभी पढ़ रहे हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति अर्थात स्थिति सत्व कांडक रूप से हीन होना स्थिति कांडक घात कहलाता है। सत्ता वाले पद, कांडक का अर्थ है टुकड़ा। कांडक किसे कहते हैं? टुकड़ा। आपने देखा वैसे कांड भी कहते हैं, जैसे लंका कांड, सुंदर कांड, वो क्या है? चैप्टर है ना, छोटे छोटे, छोटे या बड़े। तो कांडक का अर्थ है टुकड़ा। अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। एक कांडक में अनेक समयों के जो निषेक हैं उनका अभाव होकर उनके सर्व परमाणु एक अंतर्मुहूर्त काल में नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। क्या किया उन्होंने? स्थिति स्थिति घटा रहे ना। स्थिति घटाने का अर्थ क्या है? निरंतर लाइन में लगे हुए हैं परमाणु, और वो आपका जो है अभी पहला पहला निषेक गिरा, उसके बाद में दूसरा, उतने साल के बाद में जो आने वाला था वो सेकंड नंबर पे ही आ गया है, थर्ड वाला है, लाइन से लगे हुए ना। तो अब वो जो बहुत समय बाद जो आने वाले परमाणु थे उदय में, वो अभी निबट जाएंगे। तो अभी निबट जाएंगे तो अच्छा हो गया ना। अब हमको जैसे आपको देखा होगा कि बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारे संयमी हैं, उनको बहुत रोग आदि आ जाते हैं अचानक से। तो लोग बोलते हैं बताओ वो इतने संयमी नियमी आदमी, संकट इनके ऊपर कैसे आए, और जो सब कुछ अनर्गल खा रहे हैं, इनका कोई संयम नहीं है और वो स्वस्थ बैठे हुए हैं। तो इस दशा को अपन कैसे वर्णन करेंगे, थोड़ा बताएं। कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है ज्ञानियों के साथ? अच्छा हो रहा है साहब। कैसे अच्छा हो रहा है? उसका स्थिति कांड घात हो रहे हैं तो वो कर्म क्या कहते हैं, निर्जरित हो रहे हैं। हाँ वो जल्दी से सत्ता में से निकल के जा रहे हैं, तो आपकी विशुद्धि और बढ़ेगी। हाँ। देखो, छोटे मोटे रोग हो गए किसी को, तो जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, फलाना, और किसी किसी के बना ही रहता है साहब, मुझे हर महीने हो जाता है। तो वो कहता है कि ये रोगों के माध्यम से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्म तो मैंने बहुत भीषण बांधे थे, जो मामूली रोगों से उसका प्रतिकार नहीं हो सकता था, लेकिन भावों का विशुद्ध दशा पा करके वो छोटे मोटी सजाओं से ही कट गया मामला। समाधि मरण के काल में भी लोगों पर बड़े संकट आते हैं, उनकी परीक्षाएं होती हैं और रोग बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो उनकी समता है, समता के कारण से वो उनको बाधित किए बिना, उनके भावों में वो संकलित परिणाम आए बिना वो रोगादि होकर के निकल जाते हैं। वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक का कोढ़ था। वो कहानी पड़ी थी अपन ने। तो वो हम्म। उन्होंने उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं किया,
अपना भाव ही नहीं आया ऐसा उनके। और 700 साल के बाद में वो निवृत्ति को प्राप्त हो गए। और उस बीच में वो अपने उन्होंने वो संयम बनाए रखा, समता बनाए रखी। तो ऐसा जीवों के काल में वो जितनी भी जो स्थितियां बनी हैं वो कम होती जाती। बहुतों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बांधा तो बहुत लंबा था, जैसे राजा श्रेणी की अपन बात करते हैं ना, कि उन्होंने तो 7वें नरक का बंद किया। 7वें नरक का जो आयुष्य है 33 सागर का, वो बांधा। और वो उसमें संक्रमण हो करके इतना हो गया। पहले नरक का हुआ ना 84,000 वर्ष का, उतने से निपट गया। कितना ड्रास्टिक चेंज आया। तो ये यहाँ यही कह रहे हैं, कांडक का अर्थ है टुकड़ा। अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। एक कांडक में अनेक समयों के जो निषेक हैं उनका अभाव होकर उनके सर्व परमाणु एक अंतर्मूर्त काल में नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। जो अभी आने वाले थे, पिछले 10 साल तक बरसने वाले थे, 25 साल तक बरसने वाले थे, वो नीचे वाली स्थिति वालों के साथ आके मिल गए और उन्हीं के साथ वो भी निबट गए। क्योंकि इस जीव को मोक्ष जाना है। वो मोक्ष जाने की कंडीशन क्या है कि एक भी परमाणु शेष नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने मदद की कि चलो भाई, इस जीव को जाना है तो इसको जल्दी से पीछा छुड़ाते हैं। तो ये घटना घटित हुई। अंतर्मूर्त काल में नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। प्रायोग्य लब्धि के प्रकरण में हमने इसका स्वरूप देखा था, परंतु प्रायोग्य लब्धि में स्थिति कांडाघात होने पर भी सम्यक्त होगा ही ऐसा नियम नहीं है। वहां भी ये घटना घटित तो हुई थी, लेकिन वहां इतनी जोरों से नहीं हुई थी। अभी तो यहाँ वो होगी और उसके बाद में सम्यक दर्शन होना ही होना है। हमने देखा था कि अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से ही स्थिति बंधापसरण होता रहता है ना। स्थिति बंधापसरण क्या हुआ कि जो जो बंद हो प्रेजेंट रहा जो है, बंद हो हाँ, रहे हैं। बंद जो हो रहे हैं वो कम स्थिति वाले बंद होंगे, जिसके कारण नया होने वाला बंद कम स्थिति वाला होता रहता है, वह भी हर अंतर्मूर्त में घटता जाता है। यानी ये कितनी बढ़िया बढ़िया अब चीजें हमको मिल गई हैं कि सत्ता में बैठे हुए कर्मों में स्थिति घट गई, कन्वर्शन हुआ सो अलग। और वर्तमान में जो कर्म बनेंगे, मेरे भाव ऐसे खोटे होंगे ही नहीं उस काल में। कि जैसे अन्य काल में मेरे जो खोटे खोटे कर्म बनते रहते हैं संकलित परिणाम के कारण, लेकिन वहां जैसे अपन कहते हैं कि मंदिर में बैठते हैं तो साफ माजरा अच्छा रहता है, वहाँ थोड़ा सा मन शांत रहता है। तो वो वहां पे क्षेत्र काल आदि का जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण वहां उतने संश्लेषित परिणाम नहीं होते बाई एंड लार्ज। कुछ लोग उसके अपवाद हो सकते हैं जिनके वहीं जाके कषाय जागृत होते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज तो ऐसा है। तो क्या बोला उन्होंने, अब अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से ही स्थिति बंधापसरण होता रहता है, जिसके कारण नया होने वाला बंद कम स्थिति वाला होता रहता है, वह भी हर अंतर्मूर्त में घटता चला जाता। अपूर्व करण में स्थिति बंधापसरण तो होता ही है, साथ साथ में हजारों स्थिति कांडक घात द्वारा स्थिति सत्व भी घटता जाता है। यानी सत्ता में जो पड़े हुए कर्म, या तो बंद कम कम हो रहा है, कम से कम स्थिति वाला बंद हो रहा है, और वो साथ में क्या हो रहा है अपूर्वकरण में, कि वो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनकी स्थिति निरंतर कम होती चली जा रही है। वो घटना जो घटती है जिसके कारण वो स्थिति कम होती है, उस घटनाक्रम को स्थिति कांडक घात कहा जाता है। हजारों हजारों स्थिति कांडक घात होंगे, तब तो जो मेरी करोड़ों वर्षों की जो कर्म बंद हुए हैं, वो उनकी स्थिति बिल्कुल वेयर मिनिमम पे आ जाए। स्थिति बंद अर्थात बंधने वाले कर्मों की स्थिति, और स्थिति सत्व अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति। यहाँ असंख्यात हजार स्थिति कांडक घात होते हैं। कांडक का प्रमाण छोटा यानी जघन्य, या बड़ा यानी उत्कृष्ट तथा मध्यम हो सकता है। कि एक बार में मेरे परिणाम ऐसे हुए कि वो इतने सारे जो है परमाणु थे वो संक्रमित हो गए। सर एक प्रश्न उठता है, हाँ, ये जो स्थिति चल रही है, ये प्रथमोष्मा सम्यक भी चल रही है या छायक सम्यक भी चल रही है?
प्रथम सम्यक की बात चल रही है। तो प्रथम से सम्मत की चल रही है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जो अपूर्व करण के समय, जो तीसरा करण अवधि का तीसरा पार्ट है, तो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म क्या कहते हैं, वो आके यहाँ पर उसका स्थिति कांड घात हो रहा है, और अपने कर्म बंधे हुए हैं उसका भी क्या कहते हैं बंध कम हो रहा है। तो जब ये हो जाएगा तो फिर वो मिथ्यात्व में आएगा जीव। तो वो जब स्थिति कांड घात से चले ही गए, तो फिर वो रिवाइव कैसे होंगे? वो रिवाइव ऐसे होंगे कि अगर वो जीव देखो, अगर उसका सम्यक्त बना हुआ है, क्षयक्षम सम्यक्त बना हुआ है, तब तो वो काल में उसका जो कुछ तो उपशम रहेंगे और कुछ क्षय को प्राप्त हुए हैं, वो स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर वो जो है मिथ्यात्व में चला गया, तो मिथ्यात्व में जाने के बाद जो आपने देखा था, एक वेदक काल आता है, वेदक काल। तो वेदक काल काल क्या होता है कि वो जो जीव जो है क्षयक्षम सम्यक्त होने के बाद क्षयक्षम सम्यक्त भी छूट गया, छूट गया तो वो जीव जो है फिर से सम्यक धारण कर लेता है, बोलते हैं बहुत कितनी ही बार जो है वो वापस मिथ्यात्व में जाता है और सम्यक में आ जाता है। तो वो प्रक्रिया जब इतनी अ, ऐसी चल रही है कि अभी उसको घोर ओरिजिनल जो है मिथ्यात्व नहीं हुआ, तब तक वो स्थिति उनकी बनी रहेगी, वो वेदक काल में वो कर्म पूरे रिवाइव नहीं होंगे, रिवाइव नहीं, नहीं मेरा होंगे। मेरा प्रश्न दूसरा है सर। हाँ। मेरा प्रश्न ये है, जब ये प्रथमोत्सव संवत में आपके जितने मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियां हैं, और जो चारित्र मौनी की अनंतरानवधि की जो कषाएं हैं, हाँ। उनका जब अपूर्व करण में आके थोके भाव में स्थिति कांडत घात हो रहा है, हाँ। और जो नई प्रकृतियां बन रही हैं जिसमें स्थापना हो रहा है, हाँ। तो जब ये सारी प्रकृतियों का घात ही हो जाएगा, तो रिवाइव घात होने नहीं के हो लिए। रहा, ये घात नहीं हो रहा, ये सब टेम्परेरी कन्वर्शन हो रहा है। नहीं नहीं, स्थिति कांडक घात यहाँ बोल रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ तो हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे स्थिति कांड। यहाँ गुण संक्रमण नहीं बात हो रही है। हाँ। हाँ। यहाँ बात हो रही है स्थिति कांडक घात की। स्थिति कांडक घात का मतलब है कि वो सत्ता में से निकल के जा रही है, बिल्कुल निर्जरित हो रही है। नहीं, सत्ता में निकल के कहाँ गई, निकल के स्थिति थोड़ी गई। कांडक घात का मतलब क्या है? स्थिति का अर्थ ये है कि उनकी स्थिति कम हो गई। जैसे वो 10,000 10 लाख वर्ष तक जो है आपको वो कर्म जो है आपको वो दे सकते, फल देते थे, वो अब 1,000 साल तक ही देंगे, ऐसी स्थिति कम हो गई उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। अनुभाग का भी आप पढ़ेंगे तो अनुभाग में भी वो मंद तो हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। मतलब वो ये- बिल्कुल निर्जरित नहीं हो रही है। ना ना ना, निर्जरित होने का सवाल ही नहीं, स्थिति कम हो गई, अनुभाग भी कम हो गया, सत्ता में फिर भी मौजूद है। अभी आप ठीक। अनुभाग अनुभाग कांडाघात भी पढ़ेंगे, अनुभाग कांडाघात में क्या होगा कि जिनका तो उसकी फल दे इंटेंसिटी फल दे। कम है, इंटेंसिटी हाँ, कम है। ठीक वो है। उसका खाली इंटेंसिटी कम हुई है, और ये सारी इंटेंसिटी उस काल में बनी हुई है। आपका अगर सम्यक आप बनाए रखोगे तो वो स्थिति बनी रहेगी, लेकिन सम्यक अगर नहीं बनता है तो कालांतर में जब वो फिर से घोर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तब ये सारा रिवाइवल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। थैंक यू सर। कंडक का प्रमाण छोटा यानी जघन्य या बड़ा यानी उत्कृष्ट तथा मध्यम हो सकता है। यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। देखो क्या बात करी उन्होंने, कांडक जो है छोटा या बड़ा हो सकता है, किसके हिसाब से हो सकता है कि मेरी स्थिति कितनी थी। मान लो मेरे जो है 2 करोड़ वर्ष तक की स्थिति थी, तो अब 2 करोड़ से मुझे अंता कोड़ा कोड़ी लाने के लिए बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा ना, अंता कोड़ा कोड़ी लाने के लिए। और किसी का मान लो अंत कोड़ा कोड़ी से थोड़ा सा ज्यादा था, तो उसको छोटे टुकड़े से ही काम हो जाएगा उसका, ऐसा हो। यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। भिन्न भिन्न जीवों का स्थिति सत्व का प्रमाण अन्य अन्य होता है। किसी के जघन्य स्थिति सत्व अंत कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, देखो जो मैं कह रहा था, किसी हम्म। के जघन्य स्थिति सत्व अंत कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, तो किसी के उत्कृष्ट स्थिति सत्व अंत कोड़ा कोड़ी सागर होता है। मध्यम भेद असंख्यात है ना। जैसे जब जिस समय मैं सम्यक दर्शन में आया, इस प्रोसेस में आया, तो बहुत सारी चीजें थी मेरे पास, जैसे कि कोई जीव के पास में अभी उसको त्याग करना है,
वो जिन दीक्षा लेनी है, ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेनी है, तो किसके पास में करोड़ों रुपए थे और किसी के पास में लाखों रुपए थे, तो छोड़ना दोनों को ही है, तो किसने ज्यादा छोड़ा? जिसके पास करोड़ों थे उसने ज्यादा छोड़े, ऐसा। अपन 2 मिनट में समाप्त करेंगे इसको। भिन्न भिन्न जीवों का स्थिति सत्व का प्रमाण अन्य अन्य होता है। देखो ये मैकेनिज्म समझ में आपको आ जाएगा ना, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि देखो प्रकृति हमारे साथ कैसा कैसा जो है फेवर करती है। जिस समय मेरे परिणाम अच्छे होते हैं, तो वहां प्रकृति के वो कर्म आदि है उनमें भी कैसा संक्रमण होता है। और अब मेरे ऊपर है, मैं चाहूं तो उस स्थिति को बनाए रखूं। अर्थात जब मैं क्षयिक सम्यक दर्शन धारण करता हूं, तो जो मेरी स्थिति आ गई है, वो स्थिति परमानेंटली बनी रहने वाली है। अनुभाग भी समाप्त हो जाएगा, स्थिति भी समाप्त हो जाएगी, और मैं क्षयिक सम्यक का धारी बन जाऊं। वो तो बहुत जबरदस्त स्थिति है, लेकिन उसकी शुरुआत तो यहीं से होगी ना। भिन्न भिन्न जीवों का स्थिति सत्य हो गया, इसलिए स्थिति के अनुसार कांडक का प्रमाण भी जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट होता है। कितना बड़ा टुकड़ा छोड़ना पड़ेगा आपको, वो उसके अनुसार से आपका पुरुषार्थ भी उस काल में वैसा ही होगा। जितने निषेकों का अभाव होता है उसे कांडक कहते हैं, और उतने समयों को कांडक आयाम अर्थात कांडक की लंबाई कहते हैं। कितना बड़ा कांडक हुआ जिसमें इतना टुकड़ा चला गया। जघन्य स्थिति कांडक आयाम पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण होता है, तो उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम पृथक या सागर यानी 7 या 8 सागर प्रमाण होता है। मतलब आपको कितनी जो है लंबी आपकी स्थिति थी, उसके अनुसार वो आपको टुकड़े आपके बनेंगे, बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े, है ना। तो उसके हिसाब से आपके जो परिणामों में उतना सामर्थ्य प्रकट होगा कि वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में वो स्थिति घटती चली जाएगी। देखो कितना कम हो कितना ज्यादा था वो। उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम पृथक यानी सागर यानी 7 8 सागर प्रमाण होता है। एक टुकड़ा गया तो 7 8 सागर खत्म हो गई स्थिति। दूसरा टुकड़ा गया तो फिर इतना ही चला गया। कितने बड़े बड़े टुकड़े। और अगर छोटा वाला टुकड़ा ज्यादा है ही नहीं आपके सत्ता में, तो बोले आया पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण हुआ, ऐसा। एक स्थिति कांडक घात होने पर इतनी स्थिति घट जाती है। यानी हम देखो बात क्या कर रहे हैं कि हम बैठे तो कितनी हमारी आयु है। हमारी आयु तो जो है कुछ 80 100 साल होगी, लेकिन उसमें हमने कितनी स्थिति वाले कर्मों को की स्थिति समाप्त कर दी या अनुभाग कम कर दिया। करोड़ों अरबों वर्षों की ये सामर्थ्य जीव में मौजूद है। एक बार स्थिति कांडाघात होता है, उसे एक अंतर मुहूर्त काल लगता है। क्योंकि प्रत्येक समय में कुछ परमाणु अपकर्षित होकर नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में कांडक के सर्व निषेकों के सभी परमाणु नीचे आकर उन निषेकों का अभाव होता है। उस काल को स्थिति कांडकोत्करण काल कहते हैं। ये मैं आपको कल बताऊंगा। स्थिति कांडकोत्करण काल क्या है, कि वो जो ऊपर के जो परमाणु नीचे की तरफ उदयावली में आ रहे थे, आते आते वो ऐसा एक समय आएगा कि वो पूरे समाप्त हो जाए। क्योंकि स्थिति तो सबकी एक दिन समाप्त होती है ना। तो वो कैसे होगा, ये अपन इसके बारे में, ये नई चीज है, कल अपन पढ़ेंगे। तो ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ था? थोड़ा बहुत तो हुआ होगा क्या? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है, अभी क्लियर होता जा रहा है। क्योंकि क्या है, विषय थोड़ा सा बारीक है, सूक्ष्म है, और अपन को पहली बार, अपन को ये लगभग पहली बार सुनने में आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा एब्जॉर्व करने में टाइम लगेगा। लेकिन जब जैसे जैसे अपन कंक्लूजन में आएंगे ना, तो अपन को ये पिछली चीज जो अपन ने पढ़ी वो सब सहज लगने लगे। नहीं नहीं, वो बहुत लॉजिकली सिस्टमेटिकली उन्होंने प्रेजेंट किया है, हाँ। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ा कंसंट्रेट होके देखना पड़ रहा है, तो वो कोई परेशानी नहीं। क्या हरभजन साहब, आप कौन सा कांड करने वाले हो? जो हो जाए सो हो जाए। हाँ, 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 इसमें करने से नहीं होता है, ये होने से होता है। बिल्कुल सही कहा। ये सब स्वयं में भी सारी होता यस। है ना। हाँ, मेरे को अपने अपने किसी तरह से विशुद्धि बढ़ानी है अपनी। हाँ,
जब सारे अपन, सारे कांड अपने आप हो जाएंगे। हाँ, सब कांड अपने आप ही, सुंदर कांड, लंका कांड, ये सारे कांड जो है वो अपने आप ही होंगे। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जीव को कुछ उठापटक नहीं करना, कोई फिजिकल उसको कुछ भी नहीं करना, सब सहज में होगा। आप अपने भावों को निर्मल रखिए, सारे शत्रु भी मित्रता को प्राप्त हो जाएंगे। शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता था है। ठीक है सर। चलिए, समय हो गया। संजय प्रकाश जी, जिन्होंने स्तुति कर। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म करेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पति भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। लाखों को बारा है, मुझको भी उबारो तुम। मजेदार में मैया है, उसको भी पिला दो तुम। मजेदार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा दे। जिनवाणी माता की जय। कारु सर।